आप सभी उपस्थित महानुभावों को मेरा सादर नमन। और आपके अंदर बैठी हुई वो चैतन्य आत्मा है, सभी में उसको मैं सादर अभिनंदन करता हूँ। साथ ही इसका शुभारंभ करें तो मैं अंजलि मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इसके आयोजन हेतु, तथा उमा मैम को डिजिटल सहयोग हेतु, तथा विनीत सर को भी डिजिटल सहयोग हेतु धन्यवाद कहता हूँ। आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ऐसा विषय है जिसके बारे में आपने सुना तो बहुत होगा, लोग काम में भी लेते रहते हैं पर समझते नहीं हैं। वो क्या है, भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जब ज्ञान दिया तो 5 प्रमुख पैरामीटर रखे। ठीक है, पहला पैरामीटर रखा इंस्पायर करना। भगवान ने बार बार अर्जुन को बड़े बड़े अच्छे यानी सुपरलेटिव डिग्री के क्वालिफाइंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स लगा करके और कहा, कभी परंतप कहा, कभी गुड़ा केस कहा, यानी अच्छे अच्छे शब्दों से संबोधित किया ताकि वो अपने आप को प्रेरित प्रोत्साहित महसूस करे। ओके, तो पहला तो इंस्पायरेशन, कि इंस्पायर अगर आप किसी आदमी को करोगे तो उसकी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। और मेरा भी उद्देश्य ये है कि लोगों की कार्य क्षमता बढ़ जाए और बढ़ करके इतनी हो जाए कि वो पीक परफॉर्मर हो सके। ओके, अब मैं दूसरी बात कहता हूँ। जो भगवान कृष्ण ने गीता में दूसरा पैरामीटर रखा है वो ये रखा है कि जो भी कोई डाउट हो उनको क्लियर कर दिया जाए। ये कहा है कि संदेहात्मा विनश्यति, संदेह नहीं रहना चाहिए। अगर संदेह रहेगा तो आत्मा का विनाश हो जाएगा, इसलिए संदेह नहीं रहना चाहिए। इसलिए अर्जुन को सब तरह के क्वेश्चंस करने की उन्होंने इजाज़त दी। जो प्रश्न पूछना है पूछ ले मेरे से, लेकिन अभी पूछ ले, उसके बाद में कोई प्रश्न नहीं होगा। सारा का सारा प्रश्नोत्तरी अभी कर डालनी है। ठीक है, बाद में जब लड़ाई लड़े तब बिल्कुल यानी निर्द्वंद होकर के, फिर कोई किस्म का संशय नहीं रहना चाहिए, संशय रहित होकर के युद्ध कर। ओके, अगर संशय रखेगा तो फिर ठीक से युद्ध भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि बिखरी हुई पर्सनैलिटी हो जाएगी, होल पर्सनैलिटी नहीं रहेगी, फ्रेगमेंटेड पर्सनैलिटी हो जाएगी। आधा तो मन ये कहेगा कि सामने वाले मेरी रिश्तेदार हैं, आधा कहेगा कि मैं वीर हूँ, तो दोनों आपस में टकरा जाएंगे और आपका पर्पज पूरा नहीं होगा। तीसरी बात जो कही वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उन्होंने रखी, वो रखी हीलिंग। हीलिंग का मतलब है कि उनको जो है एक आध्यात्मिक शक्ति जो है दी ताकि वो अपने को प्राणवान महसूस करें। वैसे भी भगवान कृष्ण ने महाभारत में बतलाते हैं कि अर्जुन आदि से दैविक उपासनाएं भी करवाई ताकि उनकी प्राणिक ऊर्जा बढ़ जाए। तो तीसरा प्राणिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए हीलिंग का प्रयोग किया। ओके, और चौथी जो चीज़ उन्होंने इम्पोर्टेंट पैराडाइम है वो है उन्हें ब्लेसिंग्स प्रदान की। ये 4 बातें, तो इन 4 बातों में से मैं इंस्पायरेशन के बारे में काफ़ी बार बता चुका हूँ। दूसरा, डाउट्स क्लियर करने के लिए भी मैंने और अंजलि ने कई पॉडकास्ट किए हैं जिनसे कि आप सभी लोगों के जो भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, उनको हम समाधान कर सकें। तीसरा, हीलिंग का भी कल मैं पूरा डिटेल में बता चुका कि हीलिंग कौन व्यक्ति कर सकता है और किस व्यक्ति से करने में आपको लाभ मिल सकता है। मैंने कहा था 540 जिसका कैलिबर हो। संतों के समाज में ऐसे लोगों को संत कहा जाता है, महापुरुष कहा जाता है। ऐसे लोगों की उपस्थिति मात्र से आप में शारीरिक विकार दूर होने लगेंगे, आपकी बीमारियां दूर होने लगेगी। लेकिन ऐसे लोगों का ऊर्जा का स्तर, अवेयरनेस का स्तर, कॉन्शियस लेवल 540 होना चाहिए। 540 का मतलब वो अपने आप से अंदर से प्रस्फुटित और खुश नजर आए आपको। अंदर उनके किसी तरह की वेदना नहीं हो, कोई रिजेंटमेंट नहीं हो, अंदर के सारे क्लेशेस जिनके खत्म हो गए हो और खुश महसूस हो रहे हो, जिनके अंदर से खुशियों की वाइब्स निकल रही हो, ऐसे जो लोग हैं उन्हें जॉयफुल लोग कहा जाता है। दूसरी भाषा में कहें, भक्तों की भाषा में कहें तो ऐसे लोग बिना शर्त प्रेम करने वाले होते हैं, जिनके कोई प्रेम के पीछे शर्त नहीं है। सामान्य दुनियादारी में बिना शर्त के कोई प्रेम नहीं करता, और प्रेम क्या, वो तो मोह है, अपना स्वार्थ है। लेकिन जो लोग बिना शर्त के प्रेम करते हैं वो जॉयफुल लोग कहलाते हैं। ऐसे लोगों में ऐसी
आध्यात्मिक शक्ति उतर आती है, जो क्या है कि उपस्थिति मात्र से आपकी क्रॉनिक डिजीज को दूर कर देती है, आपकी सारी गरीबी को दूर कर देती है, आपके भयों को दूर कर देती है। यानी जो भी आपके अंदर, आपके मन में जो भी निगेटिविटी कैद हुई हुई है उसको दूर कर देती है। ओके, आपके जो ये 7 चक्र हैं, मैं 9 चक्र बतलाता हूँ, सामान्यतः 7 चक्र बतलाए जाते हैं ऊर्जा के। ये प्राण में शरीर कहलाता है और मनो में शरीर। इन दोनों शरीरों के अंदर जो भी कोई आदि व्याधि या विकार है उसको हीलिंग के द्वारा दूर कर दिया जाता है। तो ये हीलिंग के द्वारा जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन का दूर किया था, मैंने आपका दूर करने के प्रयास किए। आज मैं आपको इनसे एक बड़ी बात बतलाता हूँ, वो है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब देखा कि ये तो कोई बात समझ ही नहीं रहा है, इसकी समझ शक्ति काम नहीं कर रही है और मैं जो बतला रहा हूँ वो इसके पल्ले नहीं पड़ रहा, हाँ में हाँ मिला रहा है लेकिन पल्ले नहीं पड़ रहा है, उल्टा क्रॉस क्वेश्चन किए जा रहे हैं। तो उन्होंने अपने आप को क्या है कि ऊंची कॉन्शियस लेवल में ले गए, है ना, दिव्य स्वरूप में ले गए अपने आप को, यानी अपने आप को 1000 कैलिबर की स्टेज में ले गए। तो जब उस स्टेज में ले गए तो अर्जुन को लगा कि ये तो अद्भुत व्यक्तित्व के धनी है, अद्भुत है। तो फिर अर्जुन का कैलिबर भी ऊंचा उठ गया। ओके, ये कहलाती है जब 700 से ऊपर कैलिबर, 700 से 1000 के बीच, ऐसे दुर्लभ लोग हैं इस विश्व में, बहुत कम लोग हैं। मैं अभी आपको बतलाऊंगा कि इनकी संख्या कितनी कितनी है, पर बहुत कम लोग हैं। 700 जिसका कैलिबर है वो व्यक्ति आशीर्वाद देने के स्थिति में है, उसमें क्षमता है कि वो दूसरों को आशीर्वाद दे करके उनकी चेतना के स्तर को ऊंचा कर देता है, उनके अवेयरनेस के स्तर को ऊंचा कर देता है, उनके ज्ञान के स्तर को ऊंचा कर देता है, उनके प्रेम को स्तर को ऊंचा कर देता है, उनकी आत्मा के स्तर को ऊंचा कर देता है। और जब चेतना का स्तर ऊंचा हो जाता है तो सारे संकट तिरोहित हो जाते हैं, सारी बेचैनियां परे हो जाती है, सारी अशांति दूर हो जाती है। अशांति को शांति में बदलने के लिए 600 कैलिबर की जरूरत है। ओके, उसके बिना नहीं हटेगी। प्रेम करना ठीक है, प्रेम लोग कहते हैं बहुत बड़ी बात है वाकई में, लेकिन प्रेम से भी ऊपर शांति है और विश्वास है। विश्वास जो है वो प्रेम से भी ऊपर है। कल मैं आपको इस विश्वास के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये बतलाऊंगा इमोशनल बैंक अकाउंट क्या है, कि आप लोगों में संबंध, भाई भाइयों में संबंध कब रहेंगे, जब तक विश्वास है। अगर विश्वास सूख जाएगा तो फिर संबंध नहीं रह पाएंगे। रिश्तेदार हो चाहे पति पत्नी हो, कोई भी हो, जब तक विश्वास है, जितना ज़्यादा विश्वास उतनी घनिष्ठता। और जो विश्वास कम हो जाएगा उसके बाद में तो क्या है कि बस दिखावट के तौर पे भाई भाई हैं, दिखावट के तौर पे जयराम जी है, मिल गए तो जयराम जी की कर ली, नहीं कोई लेना देना नहीं। तो ये जो 700 का लेवल है, इस पर जो है आशीर्वाद देने की क्षमता आ जाती है। इसको अपन ने यूँ भी कहा है कि जिसका नीचा स्तर है चेतना का, अवेयरनेस का, वो अपने ऊपर वालों से मांगे। इसलिए अपने क्या करते हैं, छोटे लोग बड़ों से आशीर्वाद मांगते हैं, है ना। होली दिवाली पे छोटे लोग आशीर्वाद मांगते हैं, बहू सास के पास आशीर्वाद लेने जाता है, बेटा पिता के पास आशीर्वाद लेना, छोटे लोग बड़े लोगों से आशीर्वाद लेते हैं। ये परंपरा है। ये परंपरा कहाँ से चली कि जो चेतना का स्तर जिनका 700 था वो आशीर्वाद देते थे। ओके, अब मैं थोड़ा आपको जो है ये बतला दूं कि जो लोग प्रेम वाले हैं, ऐसे प्रेम करने वाले, लव वाले लोग जिनकी 500 कैलिबर है, वो इस विश्व में 100 में से एक है, 100 व्यक्तियों में से एक है, ये अनुपात है। ओके, जो लोग जॉयफुल है यानी अनकंडीशनल लव वाले लोग हैं, वो 1000 में से एक है, ठीक है। और जो लोग पीस वाले हैं, जो शांति प्रदान कर सकते हैं, वो 1 लाख में से एक है। ओके, और जो लोग यानी आपको आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं, वो लोग 1 लाख में से एक है। और जो अपने जैसा ही आपको बना दे, वो करोड़ों में एक है। तो ये इनका नोमेनक्लेचर और इनकी रैंकिंग है। अब मैं आपको थोड़ा जो है इससे बतलाता हूँ, पीपीटी से देखिए। पीपीटी कहती है कि डिवाइन ब्लेसिंग कैसे प्राप्त होगा। या तो आप किसी के पास में जाकर के निवेदन करो। ओके, निवेदन करते हो तो वो लोग जिन्होंने कहीं से ब्लेसिंग देना सीख रखा है, ठीक है ना। ऐसे लोग बहुत हैं जिनको सिखा दी जाती है कि भाई तुम आशीर्वाद दोगे, है ना, सिखा दिया जाता है।
तो ऐसे लोगों के पास जाकर के आप रिक्वेस्ट करोगे तो वो आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ओके, लेकिन जो लोग 700 कैलिबर वाले हैं उनको उनसे लेने की जरूरत नहीं, उनके तो स्वतः शरीर से आशीर्वाद की वाइब्स निकलती रहती है, स्वतः आपको शांति मिलनी आरंभ हो जाएगी, प्रेम मिलना आरंभ हो जाएगा और आप में जो है उत्साह आ जाएगा। आप देखते हो कई बार जिन लोगों के पास मिलते हो आपकी ऊर्जा का लेवल ऊंचा हो जाता है। ओके, तो इससे बेनिफिट क्या है? अब अपन बेनिफिट देखें। पहला तो है, अगर आपको सौभाग्य से ऐसे व्यक्ति मिल जाएं अथवा आप प्रयास करके ऐसे लोगों के पास चले जाओ जो आशीर्वाद देने की स्थिति में हैं, है ना, तो वो या उनके वर्कशॉप अटेंड कर दो। मैं भी अभी एक वर्कशॉप कर रहा हूँ, 18 मई को 11 बजे एक वर्कशॉप कर रहा हूँ। आप उसका लिंक ले लीजिए, नंबर दिए हुए हैं स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में, उन पे टेलीफोन करके हमारे रिप्रेजेंटेटिव से मालूम कर लीजिए, एग्जीक्यूटिव से मालूम कर लीजिए और उसमें अटेंड होइए। वो हिंदी में होगा और 25 मई को 11 बजे अंग्रेजी में होगा। तो जो लोग अंग्रेजी पसंद करते हैं वो भी जो हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कर ले हुए, नंबर्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में भी और स्क्रीन पे भी, बात कर ले हुए, पूरा डिटेल समझ लें वेबिनार का। और जो है अंग्रेजी वाले अंग्रेजी को अटेंड कर ले, हिंदी वाले हिंदी को कर ले, जो दोनों अटेंड करना चाहे दोनों अटेंड कर सकते हैं। ओके, तो पहली बात तो है टू मेक यू पीसफुल। उनकी ब्लेसिंग से आपको क्या लाभ होगा? आप पीसफुल हो जाएंगे। और जब आदमी पीसफुल हो जाता है तो आधी बीमारियां तो गायब। पीसफुल व्यक्ति के पास में न तो शारीरिक बीमारी आती, न मानसिक बीमारी आती, न आर्थिक बीमारी आती। आती भी है तो उसे महसूस नहीं होती, आयर गई। जैसे सर्दी आती है चली जाती है, गर्मी आती है चली जाती है, लोगों को मतलब आना जाना है, हैं? उसी तरह से दूसरा मेक यू ब्लिसफुल, आनंदित। जो लोग ब्लेसिंग देने की स्थिति में हैं उनके पास आने से आनंद आपको प्राप्त होने लगता है। अब आप अगर मान लो उनसे निवेदन करते हो या वो स्वयं इंटेंशन करके करते हैं तो एक वो विशेष मुद्रा बनाते हैं, जो मैं अभी स्लाइड में बताऊंगा। वो इस तरह की मुद्रा, आपने भगवान बुद्ध को भी इस तरह की मुद्रा में बैठे देखा होगा, गुरु नानक को भी इस मुद्रा में देखा होगा, क्राइस्ट को भी इस मुद्रा में देखा होगा और आपने भगवान कृष्ण को भी इस मुद्रा में देखा। ये आशीर्वाद देने की जो मुद्रा है ये चिरंतन काल से, चिरकाल से चली आ रही है और ये अध्यात्म की पहचान बन गई है कि जो लोग वाकई में आशीर्वाद देने की स्थिति में 700 कैलिबर से जो लोग ऊंचे हैं वो आशीर्वाद देने की मुद्रा से पॉजिटिव एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं। ओके, तीसरा है मेक यू अबंडेंट। आपको प्रचुरता की मानसिकता में ला देंगे। आपके पास पैसे कम होंगे तो भी आप उसे पर्याप्त समझोगे और जब पर्याप्त समझोगे, ग्रेटफुल होगी, तो और ज़्यादा पैसा आपके पास आएगा। ओके, देन मेक यू हैप्पी। आपको प्रसन्नचित, उनके पास में रहने से आप प्रसन्नचित महसूस करोगे, उनकी याद आने से भी आप में प्रसन्नचित आपका मन हो जाएगा। इसके अलावा दे मेक यू हैप्पी, आप हैप्पी फील करेंगे एंड हेल्दी इंटरनली। उनके आशीर्वाद से आप अंदर से प्रफुल्लित हो उठोगे। अंदर से जब आदमी प्रफुल्लित होता है बाहर की बातों की ज़्यादा जरूरत नहीं रहती। और मेक यू वैलिडेटेड, अंदर से आपको अपनी पहचान मान्यताएं मिलने लग जाती है तो दूसरों की मान्यता की आप जरूरत महसूस नहीं करते, है ना। आपको उनकी क्या है, किसी भी प्रकार की पुष्टि की, प्रमाणिकता की जरूरत नहीं रहती, उनकी शाबाशी की जरूरत। देते हैं तो वेल गुड, आप स्वीकार करते हो, नहीं भी दे तो आपको कोई रंजिश नहीं है, आपको कोई अपराध बोध नहीं होता। और एक और है यू फील प्रोटेक्टेड इंटरनली, सुरक्षित महसूस करते हो। ऐसा कोई व्यक्ति आ जाता है आप अंदर से बाहर से सुरक्षित महसूस करते हो। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ऐसे व्यक्ति, अभी मैंने बताया इस स्लाइड में वही बातें लिखी हुई है, जैसे लॉर्ड कृष्णा इन पर कृपा कर रहे हैं, ये जो है क्राइस्ट कर रहे हैं, ये बुद्ध कर रहे हैं, और ये 700 से अधिक लेवल वाले कर सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग बड़े हैं वो छोटों पर करते हैं। ये परंपरा है, देखा देखी, लाभ हो जरूरी नहीं है। पिता आशीर्वाद दे तो बेटे को लाभ हो जरूरी नहीं है, लेकिन परंपरा चली आ रही है इसलिए अपन उसका निर्वहन कर रहे हैं। ब्लेसिंग क्यों जरूरी है? एलो, क्योंकि जीवन में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, उतराव चढ़ाव आते रहते हैं। आप आज बहुत अच्छे हैं, हो सकता है कल आप तंग हो जाए। आज बहुत अच्छे हैं, कल हो सकता है आप बीमार पड़ जाएं। आज बहुत अच्छे हैं पर कल हो सकता है किसी से नाइत्तफाकी हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो ऐसे में ये जो आपका अवेयरनेस लेवल है वो यदि ऊंचा रहेगा तो आप ऐसे मानोगे जैसे आंधी आई चली गई, बारिश आई और चली गई,
आपने छतरी लगा ली, बात खत्म है। तो आशीर्वाद की छतरी को आप अगर लगाए रखेंगे तो आपको किसी भी तरह की विपत्ति जो है ना अधिक कष्ट नहीं देगी, आई चली जाएगी, और उल्टा आप उसको एंजॉय करने लग जाएंगे। क्यों? हर विपत्ति आती है तो तकलीफ देती है, पर जब जाती है तो आपको खुशियां देकर जाती है और आप खुश महसूस करते हैं। जैसे मान लो कोई आदमी बीमार हुआ तो उसे बहुत बुरा लगा, पर जब ठीक हो गया तो उसे खुशी नजर आई, है ना। इसके अलावा तो इफ यू आर अबाउट 200 कैलिबर, अगर आपका 200 से ज़्यादा कैलिबर है, मैं कहता हूँ इंस्पायरेशन की ये शर्त है। एक आदमी प्रोत्साहित कब रहेगा? जब उसका 200 से ज़्यादा कैलिबर हो। एनर्जेटिक कब रहेगा? कब वो आदमी करेजियस रहेगा, कब वो आदमी बोल्ड रहेगा, कब वो विनर रहेगा, कब वो एनर्जेटिक रहेगा, कब वो अकम्प्लिश्ड रहेगा, कब वो फुलफिल्ड रहेगा, कब वो सिग्निफिकेंटली वर्क कर पाएगा, कब वो जिंदगी में प्रफुल्लित रहेगा? जब उसका कैलिबर लेवल 200 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जिन 85% लोगों का ऊर्जा का लेवल, अवेयरनेस का लेवल, कॉन्शियस का लेवल 200 कैलिबर से कम है, वो मेरे वर्कशॉप को अटेंड करें ताकि उस लेवल को बढ़ाया जाए और आप सदैव सदैव सुपर सक्सेस प्राप्त करें और पीक परफॉर्मर बने। मैं ये चाहता हूँ। एक बार पुनः आपको याद दिला दूँ, 18 मई को 11 बजे वेबिनार है। आप उसके लिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बात कर लें और उसे अटेंड करें। दूसरा 25 तारीख को इंग्लिश के अंदर है, उसे भी आप अटेंड करें। मैं एक बार पुनः अंजलि मैम, उमा मैम को धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सभी लोगों को धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। और जो लोग, मैं इसको वीडियो को जो है YouTube पर डालूंगा, तो भविष्य में भी आप संदर्भ के तौर पर मेरे वीडियोज़ को देखते रहें। हो सकता है आज मेरे वीडियोज़ आपको काम के नज़र नहीं आ रहे या समझ में नहीं आ रहे, पर धीरे धीरे जब मेरी बातें सुनेंगे तो आपकी समझ शक्ति विकसित होगी, तो आपको आनंद आने लग जाएगा और आपको लाभ मिलने लग जाएगा। धन्यवाद।